Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम फार्मकोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसके कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिस्क्रिप्शन, उपचार पर्ची। उपचार पर्ची के बारे में पढ़ेंगे अपन, और उनमें जो काम लिए जाते हैं रोमन शब्द, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उपचार पर्ची का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है? उपचार पर्ची का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अपना कि उपचार पर्ची का सबसे प्रमुख भाग इनस्क्रिप्शन होता है। उपचार पर्ची का सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है? इनस्क्रिप्शन होता है। और इनस्क्रिप्शन के अंतर्गत ही औषधियों का नाम व उसकी मात्रा लिखी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना कि उपचार पर्ची का सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है? तो सबसे मुख्य भाग होता है इनस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उपचार पर्ची के कौन से भाग में RX लिखा जाता है? उपचार पर्ची के कौन से भाग में RX लिखा जाता है? तो इसका आंसर होगा उपचार पर्ची के सुपरस्क्रिप्शन भाग में RX लिखा जाता है। सुपरस्क्रिप्शन भाग में क्या लिखा जाता है? RX लिखा जाता है। और RX का अर्थ होता है, आप इसे लीजिए, या रोमन ईश्वर का इसको संकेतक मानते हैं। RX को रोमन ईश्वर का संकेतक भी मानते हैं कि उपचार से रोगी के ठीक होने से पहले की मेरी शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उपचार पर्ची के कौन से भाग में रोगी का संपूर्ण विवरण होता है? उपचार पर्ची के कौन से भाग में रोगी का संपूर्ण विवरण होता है? तो इसका आंसर होगा सुप्रा इनस्क्रिप्शन। इसका आंसर होगा सुप्रा इनस्क्रिप्शन। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन उपचार पर्ची। उपचार पर्ची चिकित्सक के द्वारा लिखित आदेश होता है जिसमें औषधि का नाम, उसकी मात्रा, देने का तरीका, उसकी विधि, कब कब देनी है आदि की जानकारी लिखी हुई होती है। उपचार पर्ची को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग होता है उसे अपन सुप्रा इनस्क्रिप्शन कहते हैं। उपचार पर्ची का जो पहला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सुप्रा इनस्क्रिप्शन। और सुप्रा इनस्क्रिप्शन में अपन रोगी के संपूर्ण विवरण के बारे में लिखते हैं। जैसे उसमें नेम ऑफ ओनर हो गया, पशु मालिक का नाम हो गया, पशु की नस्ल हो गई, उसकी उम्र हो गई, उसके सेक्स, उसके लिंग के बारे में, ठीक है, नर है मादा, उसकी जानकारी लिखते हैं। डायग्नोसिस के बारे में लिखते हैं कि किस रोग की अपन बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ किस में लिखते हैं? अपन सुप्रा इनस्क्रिप्शन में लिखते हैं। जबकि इसका दूसरा जो भाग होता है प्रॉपर होता है। और प्रॉपर के भी 4 भाग होते हैं। दूसरा भाग कौन सा होता है? प्रॉपर होता है। और प्रॉपर के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है इसका सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन। और सुपरस्क्रिप्शन में केवल RX लिखा जाता है। सुपरस्क्रिप्शन भाग में केवल क्या लिखा जाता है? RX लिखा जाता है। और RX का अर्थ होता है आप इसे लीजिए, और रोमन ईश्वर का संकेतक भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उपचार से रोगी के ठीक होने की मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
या मेरे द्वारा जो भी औषधियाँ लिखी जा रही हैं वो सभी सार्थक हों। दूसरा भाग होता है इनस्क्रिप्शन, जो कि उपचार पर्ची का सबसे मुख्य भाग होता है और इनस्क्रिप्शन के अंतर्गत ही औषधियों के नाम व उसकी मात्रा लिखी होती है। इनस्क्रिप्शन के भी 4 भाग होते हैं। सबसे जो पहला भाग होता है उसे अपन बेसिक ड्रग कहते हैं। बेसिक ड्रग कहते हैं यानी कि किसी भी बीमारी में काम आने वाली मुख्य जो दवा होती है उसे अपन बेसिक ड्रग कहते हैं। किसी भी बीमारी में काम आने वाली जो मुख्य दवा होती है उसे क्या कहते हैं? बेसिक ड्रग कहते हैं। जो दूसरा भाग होता है उसे अपन एडजावेंट ड्रग कहते हैं। एडजावेंट ड्रग वे औषधियाँ होती हैं जो बेसिक ड्रग के प्रभाव को बढ़ाती हैं। वे औषधियाँ जो बेसिक ड्रग के प्रभाव को बढ़ाती हैं उन्हें एडजावेंट ड्रग कहते हैं। नंबर 3 होता है करेक्टिव ड्रग। तीसरा नंबर पे आता है करेक्टिव ड्रग। वे ड्रग जो बेसिक ड्रग तथा एडजावेंट ड्रग के जो हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उनको कम करती हैं, उन्हें अपन करेक्टिव ड्रग कहते हैं। और चौथा जो भाग होता है इनस्क्रिप्शन का उसे अपन वेसाइकल कहते हैं। ये एक प्रकार का माध्यम होता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो लेने में कड़वी होती हैं तो उनका माध्यम चेंज कर दिया जाता है इसमें। और प्रॉपर का जो तीसरा भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्शन। तीसरा भाग कौन सा होता है? सबस्क्रिप्शन। और सबस्क्रिप्शन में दवा किस रूप में तैयार करनी है उसकी जानकारी होती है कि दवा अपने को किस रूप में तैयार करके देनी है, इसकी जानकारी किस में लिखी होती है? सबस्क्रिप्शन में। और जो चौथा इम्पोर्टेंट भाग होता है उसे अपन सिग्नेचर कहते हैं। और सिग्नेचर के अंतर्गत दवा कब कब देनी है अपने को और किस मार्ग से देनी है, इसकी जानकारी अपने को किस में मिलती है? सिग्नेचर में मिलती है। तो एक बार मैंने शॉर्ट में आपको उपचार पर्ची के बारे में बता दिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औषधियों को थोक स्तर पर क्रय विक्रय किस प्रणाली में करते हैं? औषधियों को थोक स्तर पर क्रय विक्रय किस प्रणाली में करते हैं? अभी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मेट्रोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, इंपीरियल, ट्रोय और मैट्रिक। तो इसमें पूछा गया है कि औषधियों को थोक स्तर पर क्रय विक्रय करने के लिए उन तीनों में से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंपीरियल प्रणाली। औषधियों का थोक स्तर पर क्रय विक्रय इंपीरियल प्रणाली में करते हैं। कौन सी प्रणाली में करते हैं? इंपीरियल प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक टेबल स्पून में कितना ml होता है? एक टेबल स्पून में कितना ml होता है? तो इसका सही आंसर होगा 15 ml। कितना होगा? 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, औषधि के भार एवं माप के कितने तरीके हैं? ये भी मैंने पीछे बताया था आपको। औषधि के भार एवं माप के कितने तरीके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी कि भार एवं माप का अध्ययन तो क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। और मेट्रोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं? 3। और तीनों के नाम मैंने बताए भी, इंपीरियल, ट्रोय और मैट्रिक। ये तीनों प्रकार किसके होते हैं? मेट्रोलॉजी के भार माप के तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 औंस में ग्राम होते हैं? 1 औंस में ग्राम होते हैं। तो 1 औंस में
28 ग्राम होते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? 28 ग्राम होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना अपने को कि यदि 1 औंस में इंपीरियल में पूछता है, इंपीरियल प्रणाली में पूछता है, तो कितने ग्राम होंगे? 28 ग्राम होंगे। और जबकि ट्रोय प्रणाली में 1 औंस में 30 से 31 ग्राम होते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को कि 1 औंस में ग्राम, यानी इंपीरियल प्रणाली में यदि पूछा जाता है कि 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं, तो उसका आंसर होगा 28 ग्राम। और यदि ये पूछा जाता है कि ट्रोय प्रणाली में 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं, तो उसका आंसर होगा 30 ग्राम। ये अच्छी तरह से याद कर लेना, ध्यान रखना। इंपीरियल में होता है 28 ग्राम, जबकि ट्रोय प्रणाली में कितना होता है? 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 पौंड में ग्राम होते हैं। 1 पौंड में ग्राम होते हैं। 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 450 ग्राम। इसका सही आंसर कितना होगा? 450 ग्राम। 1 पौंड में 450 ग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, 1 औंस में ग्रेन होते हैं। 1 औंस में ग्रेन होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखना इसका। 1 औंस में ग्रेन होते हैं। तो 1 औंस में 437.5 ग्रेन होते हैं। 1 औंस में कितने ग्रेन होते हैं? 437.5 ग्रेन होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उपचार पर्ची के कौन से भाग में पशुपालक को दिशा निर्देश होता है कि औषधि कब व किस मार्ग से देनी है? उपचार पर्ची के कौन से भाग में पशुपालक को दिशा निर्देश होता है कि औषधि कब व किस मार्ग से देनी है? जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि दवा कब कब और किस मार्ग से या किस रूट से देनी है, तो इसकी जानकारी अपने को किस में मिलती है? सिग्नेचर भाग में। उपचार पर्ची का जो सिग्नेचर भाग होता है उसमें ये जानकारी लिखी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सिग्नेचर। सिग्नेचर भाग में ये जानकारी लिखी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उपचार पर्ची में पीसी का अर्थ होता है। उपचार पर्ची में पीसी का अर्थ होता है। उपचार पर्ची में जो रोमन शब्द यूज किए जाते हैं लैटिन भाषा के, तो उनके अर्थ के बारे में पूछ रहे हैं कि उपचार पर्ची में पीसी का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपका भोजन के बाद। पीसी का अर्थ क्या होता है? भोजन के बाद। जबकि एसी का अर्थ होता है भोजन से पहले। दोनों को देख लीजिए अच्छी तरह से। पीसी का अर्थ होता है खाने के बाद, जबकि एसी का अर्थ होता है खाने से पहले। एसी का अर्थ क्या होता है? खाने से पहले। उसी प्रकार ओएम का अर्थ होता है, ओएम का अर्थ होता है प्रत्येक सुबह, और ओएन का अर्थ होता है प्रत्येक रात को। ओएम का अर्थ होता है प्रत्येक सुबह, जबकि ओएन का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पशु चिकित्सक अपनी पर्ची में औषधियाँ किस प्रणाली में लिखता है? पशु चिकित्सक अपनी पर्ची में औषधियाँ किस प्रणाली में लिखता है? तो इसका सही आंसर होगा ट्राई व मैट्रिक प्रणाली में। पशु चिकित्सक अपनी पर्ची में औषधियाँ ट्राई व मैट्रिक प्रणाली में लिखता है।
जो मेट्रोलॉजी की जो 3 पद्धतियाँ थी या प्रकार थे, इम्पीरियल, ट्रोय और मैट्रिक। तो इम्पीरियल प्रणाली का प्रयोग तो किस में करते हैं? औषधियों को थोक स्तर पर क्रय विक्रय करने में। कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? इम्पीरियल का। जबकि ट्रोय व मैट्रिक प्रणाली का उपयोग किस में लिखते हैं? उपचार पर्ची लिखने में इसका उपयोग करते हैं। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, एक डेजर्ट स्पून फुल में कितना ml होता है? एक डेजर्ट स्पून में कितना ml होता है? तो इसका सही आंसर होगा अपना 10 ml। एक डेजर्ट स्पून में कितना ml होता है? 10 ml होता है। आज का ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए अपने, जो नेक्स्ट अपने वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे उनके बारे में। कुछ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन का, और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इनसे ज़रूर आता है। तो एक बार इनको अच्छी तरह से आप देख लीजिए और इनका अध्ययन कीजिए। सभी को राधे राधे, थैंक यू और धन्यवाद।